अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ओडीए फॉक्सट्रॉट फ्रॉम डिफेंस आउटपोस्ट। तो जैसे ही इंडिया के अंदर दिल्ली ब्लास्ट हुआ है, उसके बाद से और कुछ काफ़ी इंपॉर्टेंट लोकेशंस के ऊपर इंडिया के अंदर ब्लास्ट हुए हैं। तो यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक प्रेशर माउंट हो रहा है कि इस हालत में इंडिया को रिस्पॉन्ड करना है और किसी ना किसी तरीके से किसी ना किसी के अगेंस्ट में हमें रिस्पॉन्ड ज़रूर करना है। पाकिस्तान के अगेंस्ट में ये ऑलरेडी स्टेप्स को उस डायरेक्शन के अंदर उठा रहे हैं। इनकी जो एक्सरसाइज त्रिशूल थी, ये इसी चीज़ को हाईलाइट करती है कि यहाँ पर पाकिस्तान के साथ भी दोबारा से एक कॉन्फ्लिक्ट जो है वो स्टार्ट हो सकती है। लेकिन डिस्पाइट ऑल दिस, अब यहाँ पर इस पूरी इन्वेस्टिगेशन के अंदर, इस पूरे सिनेरियो के अंदर एक और बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट यहाँ पर आ रहा है, और वो ये है कि यहाँ पर इंडिया पाकिस्तान के अलावा अब एक और दूसरी कंट्री को अक्यूज कर रहा है इस पूरे दिल्ली ब्लास्ट का, और जो बाकी ब्लास्ट इंडिया में हुए हैं इनका जो इल्जाम है, अब वो तैयारी यहाँ पर की जा रही है कि एक और दूसरी कंट्री को दिए जाए, और वो कंट्री जो है वो बांग्लादेश है। इस टाइम के ऊपर इंडिया से ऑफिशियल रिपोर्ट्स निकल के आ रही हैं। इंडिया की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं जो कि इस पूरे मैटर को इन्वेस्टिगेट कर रही हैं, उनको यहाँ पर एक बांग्लादेश लिंक जो है वो मिल रहा है, और ये जो लिंक है वो डायरेक्टली बांग्लादेशी गवर्नमेंट से कनेक्ट होता है। और अब इंडिया की तरफ से यहाँ पर ऑफिशियली हिंट किया जा रहा है कि दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ है उसके अंदर कहीं ना कहीं बांग्लादेशी गवर्नमेंट इन्वॉल्व है। ऑब्वियसली बात है, ये चीज अभी बिल्कुल भी कंफर्म नहीं है, लेकिन अब ये चीज यहाँ पर बिल्कुल साफ हो रही है कि इंडिया जानबूझकर यहाँ पर इस लिंक को बांग्लादेश के साथ इस्टेब्लिश करना चाहता है। दिल्ली ब्लास्ट और श्रीनगर पुलिस स्टेशन में जो ब्लास्ट हुआ, अब उसका इल्जाम ये बांग्लादेश के साथ डालने की कोशिश कर रहे हैं। बिकॉज पिछले 1-1.5 साल के अंदर जब से बांग्लादेश के अंदर शेख हसीना वाजिद का तख्ता पलट हुआ है, तब से इंडिया ने जो अपने रिलेशंस हैं बांग्लादेश के साथ, उनको इतना ज्यादा खराब कर लिया है, और एसेंशियली अब पूरा इंडिया यहाँ पर बांग्लादेश को उसी नजर से देखता है जिस तरह से वो पाकिस्तान को देखते हैं। तो हॉस्टिलिटीज का जो लेवल है वो इतना ज्यादा इंक्रीज हो चुका है, और अब यहाँ पर इसी चीज का, इसी सेंटिमेंट का फायदा उठाते हुए इंडियन गवर्नमेंट जो है वो इस दिल्ली ब्लास्ट का जो इंसिडेंट्स पिछले 4 से 5 दिनों में इंडिया भर में रिपोर्ट हो रहे हैं, अब इंडिया यहाँ पर इसके लिंक्स बांग्लादेश से जोड़ने की कोशिश कर रहा है। एंड ये चीजें हम सबको पता है कि कहां पर लीड करेंगी। अब इंडिया यहाँ पर पॉसिबल ऑप्शंस को एक्सप्लोर करेगा कि वो किस तरह से यहाँ पर बांग्लादेश के अगेंस्ट में कोई मिलिट्री रिस्पॉन्स दे सकते हैं, उनके खिलाफ मिलिट्री एक्शन ले सकते हैं। जैसी इनकी हिस्ट्री जो है वो पाकिस्तान के साथ रही है, पहले फॉल्स फ्लैग करते हैं, पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम देते हैं और फिर मिलिट्री एग्रेशन करने की कोशिश करते हैं। खैर, पाकिस्तान के अगेंस्ट में इनको इस दफा ये चीज बड़े अच्छे तरीके से पता लग गई है कि अगर ऑपरेशन सिंदूर 2.0 स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं तो उस साइड से जो रिस्पॉन्स है वो बहुत ज्यादा यहाँ पर डेविस्टेटिंग होगा। बिकॉज पाकिस्तान पहले ही इस चीज को क्लियर कर चुका है कि अगर इस दफा कोई भी एग्रेशन इंडिया की तरफ से यहाँ पर शोकेस की जाती है तो पाकिस्तान अपने प्राइमरी ऑफेंसिव आर्मामेंट्स का इस्तेमाल करेगा। एंड यहाँ पर अब जो बात समझने वाली है वो ये है कि बांग्लादेश इस टाइम के ऊपर इनके लिए एक आसान टारगेट है। एंड क्योंकि अब इस टाइम के ऊपर इंडियन गवर्नमेंट एक हाइप बिल्ड कर चुकी है, इनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने भी कह दिया है कि इस अटैक का रिस्पांस आएगा। तो अब क्योंकि अगर पाकिस्तान के अगेंस्ट में रिस्पॉन्ड करते हैं तो वो चीजें जो है वो बिल्कुल आउट ऑफ द हैंड चली जाएंगी। पाकिस्तान जिस तरह से रिस्पॉन्ड करेगा फिर इनसे चीजें कंट्रोल नहीं हो पाएंगी। तो अब यहाँ पर इंडिया की तरफ से एक सॉफ्ट टारगेट ढूंढा जा रहा है, और वो सॉफ्ट टारगेट जो है वो बांग्लादेश बन सकता है। बिकॉज अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर बांग्लादेश की जो मिलिट्री है वो किसी भी लेवल के ऊपर, किसी भी डोमेन में इंडिया की जो मिलिट्री है उसको काउंटर नहीं कर सकती। सिंपली पिछले 15 साल से एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया गया बांग्लादेश मिलिट्री के लिए कि जहां पर वो एक ऑफेंसिव अपनी कैपेबिलिटी को बिल्ड नहीं कर सकते, बिकॉज इंडियन बैक्ड रेजिम वहां पर मौजूद था। तो बांग्लादेश मिलिट्री की जो प्रोक्योरमेंट है सारी, उनको कंट्रोल किया जाता था ताकि इंडिया के ये इसमें कल को कोई थ्रेट ये क्रिएट ना कर पाए। अब फाइनली वहां पर मोहम्मद यूनुस की गवर्नमेंट आई है, वो इन चीजों को रिवर्स कर रहे हैं, और बांग्लादेश मिलिट्री जो है वो अपना मॉडर्नाइजेशन प्लान इनिशिएट कर चुकी है। अब वहां पर मिलिटरीली वाइज चीजें बेहतर हो रही हैं, लेकिन इस चीज में टाइम लगेगा, और इस चीज का इंडिया को बड़े अच्छे तरीके से पता है। इस टाइम के ऊपर अगर आज के दिन की बात करें तो बांग्लादेश की मिलिट्री जो है वो वल्नरेबल है। अगर इंडिया यहाँ पर उनके अगेंस्ट में किसी स्ट्राइक को प्लान करता है तो वो कोशिश तो पूरी करेंगे उनको रोकने की, लेकिन एक अल्टीमेट डिसएडवांटेज इंडियन मिलिट्री के अगेंस्ट में उनको है, बोथ कैपेबिलिटी वाइज भी और नंबर वाइज भी इंडिया उनसे बहुत ज्यादा सुपीरियर है। लेकिन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी यहाँ पर क्लियर है, इंडिया बांग्लादेश के अगेंस्ट में कुछ करने की कोशिश करता है तो पाकिस्तान यहाँ पर पूरे तरीके से बांग्लादेश को सपोर्ट करेगा। इसमें यहाँ पर किसी किस्म का डाउट नहीं है। इंडिया यहाँ पर खुद ही मिस्टेक करेगा और बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान के और करीब आएगा। इसके बाद फिर पाकिस्तान डायरेक्टली यहाँ पर आकर बांग्लादेश को सपोर्ट करेगा। हमारे जो टॉप वेपन सिस्टम्स हैं बांग्लादेश को एक्सपोर्ट किए जाएंगे, बिकॉज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम बांग्लादेश के लिए इंडिया उसी तरह से थ्रेट बनेगा जिस तरह से इंडिया हमारे लिए एक थ्रेट है, और जिस तरह से हम इस टाइम के ऊपर इंडिया को एट बे रखते हैं, उनको काउंटर करते हैं। सो ओवरऑल पूरी सिचुएशन यहाँ पर ये है, पूरी
इन्वायरमेंट ये है कि पहले तो हम बात कर रहे थे कि किस तरह से इंडिया पाकिस्तान के अगेंस्ट में कोई रिस्पॉन्स कर सकता है, लेकिन अब यहाँ पर उनकी मिलिट्री की और उनकी गवर्नमेंट की सिग्नलिंग जो है वो इस तरह से है कि वो ऑपरेशन सिंदूर 2.0 स्टार्ट नहीं करना चाहते। इंस्टेड यहाँ पर बांग्लादेश जैसा एक सॉफ्ट टारगेट जो है उसको अप्रोच किया जा रहा है, उसके अगेंस्ट में एविडेंस कलेक्ट किया जा रहा है, बोगस एविडेंस आप इसको कह सकते हैं। इंडियन एजेंसीज इस टाइम के ऊपर लिंक एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं बांग्लादेश और दिल्ली ब्लास्ट के दरमियान, ताकि जो इन्होंने हाइप क्रिएट की हुई है उसको पाकिस्तान के ऊपर तो ऑफलोड नहीं कर सकते, बिकॉज वहां पर सिचुएशन जो है वो और खराब होगी। तो बदले में ये पूरी सिचुएशन जो है क्यों ना इसको बांग्लादेश के कॉन्टेक्स्ट में हैंडल किया जाए, क्योंकि वहां पर तो इंडियन मिलिट्री जो है वो डोमिनेट कर रही है। लेकिन अगेन यहाँ पर इंडिया पूरे तरीके से चीजों को मिसकैलकुलेट कर रहा है। इनको यहाँ पर ये चीज नहीं पता कि इन पूरे इवेंट्स के बाद बांग्लादेश और पाकिस्तान किस तरह से यूनाइट होकर इंडिया के थ्रेट को एड्रेस करेंगे, इसके खिलाफ प्रिपेयर करेंगे, और उसके बाद जो कैपेबिलिटीज ये दोनों कंट्रीज पोजेस करेंगी वो इंडिया के लिए बेयर करना मुश्किल हो जाएगा। पाकिस्तान और चाइना मिलकर बांग्लादेश की मिलिट्री को ऐसी ऐसी कैपेबिलिटीज प्रोवाइड करेंगे जिसके रिजल्ट में फिर इंडियन मिलिट्री के लिए एक प्रॉपर थर्ड फ्रंट खोला जाएगा जिसको वो काउंटर नहीं कर पाएंगे। सो लेट्स सी, देखते हैं कि इंडिया यहाँ पर किस साइड के ऊपर मिस्टेक करता है। क्या ये पाकिस्तान के साथ फ्रंट खोलेंगे जिसका अंजाम इनको भी पता है कि क्या होगा, या फिर ये बांग्लादेश को टारगेट करेंगे। तो ये सारी चीजें जो है वो अगले कुछ ही दिनों के अंदर क्लियर हो जाएंगी। बाकी लास्ट पे हमारे जो बांग्लादेशी व्यूअर्स हैं, बांग्लादेश से हमारी वीडियोस देखते हैं, उनके लिए यहाँ पर उनके पाकिस्तानी भाइयों की तरफ से एक मैसेज है कि पाकिस्तान का हर शहरी, हर सिटीजन आपके साथ आखिरी दम तक खड़ा रहेगा। विल ऑलवेज सपोर्ट यू एंड सपोर्ट यू टिल द लास्ट ड्रॉप ऑफ आवर ब्लड। मे अल्लाह ब्लेस अस विद स्ट्रेंथ एंड विजडम टू प्रोटेक्ट आवर नेशंस। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद, बांग्लादेश जिंदाबाद।